Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. एज आई ऑलवेज से कि ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. और बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है. अगर आपसे नहीं भी मैच होता है तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. कीप एन ओपन माइंड. मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Emperor, Aries, Leo, Sagittarius, बल्कि Aries है ये तो. And Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पे Chariot, Major Arcanas, then Nine of Pentacles, then Seven of Swords, and then Queen of Cups with the Hermit. Somebody wants to be your friend, बट आप इस पर्सन को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ का इनर सर्कल बने. एक तो सबसे बड़ी बात कि आज जितने मामलात आप डील करेंगे आप बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक में चीज़ों को डील करेंगे. आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रखेंगे कि जैसे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इनको कंसिडर कर लो, इनको कंसिडर कर लो. स्ट्रेट अवे आज आप बहुत लीड पर रहेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप किसी भी एक मैटर को हैंडल करने के लिए. लीडर इन कमांड नहीं होता. ओवरऑल एनर्जी आपकी इसकी है. और कोई आपकी प्राइवेट लाइफ का पार्ट बनना चाहता है, कोई इंटरवीन करना चाहता है, लेकिन आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हैं. एक तो सबसे बड़ी बात, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं. काफ़ी आप अपने बहुत सारी चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो नहीं कर रहे जो एक्चुअली आप ये हैं. और कंसिडरेट रहते हैं आप बहुत से मैटर्स के ऊपर, जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, ईज़ कर देते हैं, कंफर्ट दे देते हैं. लेकिन अब आपको लग रहा है कि मोहब्बत को ना एक साइड पे बिठा दो, बिकॉज़ अगर कोई इस सॉफ्ट साइड को मुस्तकिल मैनिपुलेट कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो इट्स बेटर कि अगर किसी को मिस्ट्री है तो वो मिस्ट्री में ही रहे. और इस इंडिपेंडेंस को, इस फ्रीडम को आज मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ या करती हूँ. जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें. विद द चैरियट एनर्जी आज आप जितने भी मैटर करेंगे तो वो बहुत जल्दी में करेंगे. जो भी मामलात के ऊपर आपका गौर व फिक्र या कोई फ़ैसला होगा वो बहुत जल्दी में होगा. और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे. बस ये हो गया सो हो गया, बस ख़त्म. और आप इस चीज़ को कर देना चाहते हैं. कुछ लोगों से आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर देना चाहेंगे और बिल्कुल आपका ये मामला सेटल हो जाएगा. आज आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं. कमिंग बैक टू हियर, यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई अगर तो आप अपने फादर की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आपके फादर हैं या कोई बड़ा भाई है या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत इमोशनल जेस्चर रखता है, मेरे ख़्याल में आज आप उस लबादे को ना एक साइड पे रखेंगे. और आज आपसे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट करने के लिए आएगा, कोई ऑफ़र करने के लिए आएगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा ना आप अपनी अथॉरिटी को आज पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे. और आप सामने वाले को बिल्कुल इस तरीके से बात करेंगे कि बस ये चॉइस है आपके पास, चाहिए तो लें वरना फिर घर बैठें. आप अपना कोई एक वे ऑफ पर्सनालिटी या पर्सनालिटी ट्रेट ना एक साइड पे रखने वाले हैं. और आप आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो लीड करेंगे. कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जो आपके सेंटिमेंट से करीब थी,
कोई ऐसी बात जिसमें हर कोई आपके सॉफ्ट पर्सनालिटी के होने का फ़ायदा उठा रहा था। मेरे ख्याल में आज आप अपना ये वाला शेड जो है ना ज़रा तरीके से दिखाएंगे और आप अपनी अथॉरिटी को अगले पर इम्पोज कराएंगे कि आई एम द पावर एंड आई कैन डू एनी थिंग वेन एवर एंड वट एवर आई वॉन्ट। तो और इसमें गुंजाइश बहुत कम ही रखेंगे आप। काम के मामलात हो सकते हैं, घर के मामलात हो सकते हैं, कोई आपको घर में बिल्कुल पजामे में ले रहा है या काम की जगह पे बिल्कुल पजामे में ले रहा है, तो यू आर गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन बाय पोर्ट्रेइंग बिल्कुल हल्का सा सरसरी सा, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सरसरी सा आप जो है ना वो रखेंगे मामला कि यही है बस चीज़, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह का मैटर और इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज का मामला, आज का दिन आपके कंट्रोल में है और आप अगर इसी तरह गुजारें इस दिन को तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, घर के हेड हैं, बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, इन लॉज में सबसे बड़े हैं, कंपनी में सबसे बड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन को यूज़ करना नहीं आता और आपको लगता है कि नहीं ये मामला ढीले हैं और मेरी जगह पर छोड़ दो यार, सभी तो गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत कर लूँ तो फ़र्क है। लेकिन आप उससे ही देखें कि ओवरऑल इम्पैक्ट कितना नेगेटिव पड़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रा तन तनहा तमाम चीज़ों को करें और डील कर लें, कुछ चीज़ों को तो ऐसे सॉर्ट आउट कर दें। और लोग आपसे एक्सपेक्ट इसी तरह का कर रहे होते हैं कि आप एम्परर में आकर ज़िद में अड़ करना, जिसको कहना चाहिए ज़िद में अड़ के काम करेंगे, लेकिन आप ये वाली साइड को ज़रा ज़्यादा दिखाते हैं और सामने प्रेजेंट आप बिल्कुल हल्का सा टेडी पेडी सा जो है ना काम दिखाते हैं। तो ये आपने नहीं करना। मैं अगर आपके इन कार्ड्स को देखूं तो आप अपने इस पावरफुल पर्सनालिटी को, ये जो दो आई हैं आपकी, आप इनको यूज़ करें और इनको यूज़ करके जब तक आपके पास इस पावर को यूज़ करने का इक़्तिदार है आप इसको यूज़ करें। नहीं मिलेगी कल को ये पोजीशन नहीं होगी तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में आज बाकी लोग आपके साथ बैठे हैं। ठीक है ना? तो ये है आज का आपके टैरो के थ्रू। अब इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं। आपका आज किसी ज़िद्दी इंसान के साथ सामना भी होगा, या तो सामने वाला बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होगा, आप ज़िद में रहेंगे, या आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सामने वाला पूरा ज़िद में अड़कर आएगा, लेकिन इन दी एंड आप उसको अपनी इस पोजीशन की वजह से काफ़ी ठीक ठाक दो टोक सुना देंगे। और ये चीज़ जो है वो मैटर करती है, ये चीज़ होगी। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी पोजीशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, एन्जॉय टाइम, यहाँ तो टाइम ही इन्जॉय करने का आ गया। नंबर 6, नंबर 7, 4, 6, एन्जॉय टाइम। वक्त जो भी धारा है या इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसको स्ट्रेस में रह के डील ना करें। एंगर और स्ट्रेस से हटकर अगर डील करेंगे तो आपको सिचुएशन डील करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें एंगर मिला लिया, अगर आपने इसमें सेंटिमेंट्स मिला लिए तो अगला आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो अगर आप इस सिचुएशन को सिचुएशन की तरह लेंगे, अपनी पोजीशन के पावर को यूज़ करते हुए लेंगे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वरना फिर तो गुस्से में रहेंगे तो फिर आपको छोटी छोटी सी बात जो है बहुत ट्रिगर करेगी। और उस चीज़ पर फोकस करें जो वर्थ करती है। छोटी छोटी सी पेटी फाइट्स में ना पड़े, बड़े बड़े मसले में हाथ डालें। ठीक है ना? तो लेट्स सी कि क्या है सूरत हाल। एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। टैक्टफुल तरीक़े से चीज़ों को डील करना, टैक्टफुल होना। नंबर 26, आज 25 है, कल 26 से हो सकता है आज का सिनेरियो कल आपके लिए एक बेटर आउटकम बनकर आए। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड and will feel most accomplished when your work benefits others। यानी कि यही वाली बात है कि इस तरीके से काम करना जिसमें कलेक्टिवली सबका फ़ायदा हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी। योर इंट्यूटिव अवेयरनेस ऑफ व्हाट पीपल वांट allows you to come up with innovative solutions to meet their needs। यानी कि जो भी सूरत हाल आज आपके पास आने वाली है ना,
अगर आप उसको सेंस कर लेंगे कि ये वाकई एक कलेक्टिव और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पर है, तो फिर तो आप इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी लाने की कोशिश करेंगे और इनोवेशन भी। क्योंकि ओवरऑल जब आप किसी मसले को उठा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो आपकी पूरी कोशिश यही होगी कि हर किसी के लिए फ़ीज़िबल हो। क्यों कहाँ पर कोई झोल आ रहा है, क्यों कहाँ पर कोई मसला आ रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर। तो आई एम टैक्टफुल, यू नीड टू बी टैक्टफुल। अगर आज भी आप टैक्टफुली डील नहीं करते, अगर आज भी आप उस लेवल पर डील नहीं करते, अगर जस्ट लुक एट द कार्ड्स, जस्ट लुक एट द कार्ड्स। सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बट फ्रस्ट्रेट ना हो। जिस चीज़ पर इन दो के बीच में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था, जिस चीज़ पर आपको लग रहा है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप उस पार्ट को निकालें, तो फिर आप सिचुएशन को रिलैक्स्ड माइंड के साथ एंजॉय करके डील कर सकेंगे। एंड देन ये इस फॉर्म में आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट लुक एट द कार्ड्स, दे आर सो स्ट्रॉन्ग। और अगर किसी की शख्सियत इतनी पावरफुल है और उसके बावजूद वो अपने फैसले सही से नहीं लेता, लेट इट गो, चलो गो विद द फ्लो, चलो कोई बात नहीं, हो गया, नहीं, मेक अ बाउंड्री। दे शुड नॉट डू सच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप बड़े हैं, आप पोजीशन में बड़े हैं, आप रेपुटेशन में बड़े हैं। अननेसेसरी किसी गलत बात पे ज़िद पकड़ना तो वैसे भी गलत बात है, लेकिन आप अपना ही देखिए, आपकी अथॉरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आप अपनी अथॉरिटी को कैसे यूज़ करते हैं, आपके पास पावर्स हैं तो आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे आज का। कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बी कॉन्फिडेंट, बी टैक्टफुल, एंड टैक्टफुल होकर ही मामले को डील करना है, ठीक है। टेक्निक्स निकालनी है, टैक्टिक यूज़ करने हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।